आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब में स्वागत है। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज 25 सिलेक्टेड क्वेश्चन के कड़ी में आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, वेदारण्यम सत्याग्रह किसके विरोध में आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा नमक पर कर लगाने के विरोध में। यानी वेदारण्यम सत्याग्रह जो है वह नमक पर कर लगाने के विरोध में जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? तो इसका सही जवाब होगा वत्सराज। यानी प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? तो वत्सराज था। अगला प्रश्न है, अकबर के बचपन का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब होगा जलाल। यानी अकबर के बचपन का नाम क्या था? तो जलाल था। अगला प्रश्न है, भारत संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा किस स्थल पर दी गई थी? तो इसका सही जवाब होगा वैशाली में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में आर्यों के अफगानिस्तान के साथ संबंध की सूचक कौन सी नदी है? तो इसका सही जवाब होगा कुभा और कुर्रम। यानी ऋग्वेद में आर्यों के अफगानिस्तान के साथ संबंध का सूचक कौन सी नदी है? तो कुभा और कुर्रम है। अगला प्रश्न है, इतिहास के ज्ञात स्रोतों के अनुसार श्रावस्ती नगर की आकृति कैसी थी? तो इसका सही जवाब होगा अर्धचंद्राकार। यानी इतिहास के ज्ञात स्रोतों के अनुसार श्रावस्ती नगर की आकृति कैसी थी? तो अर्धचंद्राकार थी। अगला प्रश्न है, सैतांत्रिक किस धर्म का संप्रदाय था? तो इसका सही जवाब होगा बौद्ध धर्म का। यानी सैतांत्रिक जो था वह कौन से धर्म का संप्रदाय था? तो बौद्ध धर्म का था। अगला प्रश्न है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की? तो इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। यानी प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न है, शुंग राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा पुष्यमित्र शुंग। यानी शुंग राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग थे। अगला प्रश्न है, रावी नदी पनीर में देश का सर्वाधिक ऊंचा बहुउद्देशीय बांध कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा रंजीत सागर बांध। यानी रावी नदी पनीर में सर्वाधिक ऊंचा बहुउद्देशीय बांध कौन सा है? तो रंजीत सागर बांध है। अगला प्रश्न है, नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा दिल्ली में। यानी नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा चंडीगढ़। यानी नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट कहाँ है? तो चंडीगढ़ में है। अगला प्रश्न है, विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा चेन्नई। यानी विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो चेन्नई है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पहला तट आधारित आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा मंगलुरु। यानी भारत का पहला तट आधारित आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र मंगलुरु में है। अगला प्रश्न है, बाली मेरा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा उड़ीसा में। यानी बाली मेरा परियोजना जो है वह कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, सालतोरा पर्वतमाला कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा काराकोरम पर्वतमाला में। यानी सालतोरा पर्वतमाला जो है वह काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाले वाहनों के लिए स्मार्ट कार्ड जारी करने वाला पहला शहर कौन सा था? तो इसका सही जवाब होगा लुधियाना। यानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाले वाहनों के लिए स्मार्ट कार्ड जारी करने वाला पहला शहर कौन सा है? तो लुधियाना है। अगला प्रश्न है, भारत में अखरोट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर में। यानी भारत में अखरोट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है। अगला प्रश्न है, फ्रांस के राष्ट्रपति भवन का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब होगा कैसल कोंडोल्फो। यानी फ्रांस के राष्ट्रपति भवन का क्या नाम है? तो कैसल कोंडोल्फो। अगला प्रश्न है, पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस कहाँ चली थी? तो इसका सही जवाब होगा मुंबई से मझगांव में। यानी पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से मझगांव के बीच में चली थी। अगला प्रश्न है, पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का नया नाम क्या रखा गया? तो इसका सही जवाब होगा रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस। यानी पैलेस ऑन हिल्स का नया नाम क्या रखा गया? रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है,
महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही जवाब होगा पुंडरीक देश। यानी महाभारत में झारखंड को पुंडरीक देश के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, गीता में कुल कितने अध्याय हैं? तो इसका सही जवाब होगा 18। यानी गीता में कुल कितने अध्याय हैं? तो 18 अध्याय है। अगला प्रश्न है, मेघदूत के नायक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा यक्ष। यानी मेघदूत के नायक कौन है? तो यक्ष है। अगला प्रश्न है, फिल्म अभिनेत्री टुनटुन का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा उमा देवी। तो ये 25 सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर के आए थे। फिर से कहना चाहेंगे कि यूट्यूब चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।